हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 8 क्लास 6। हमने लास्ट एक वीडियो में टॉपिक लेफ्ट किया था कि डिनोमिनेटर्स जब आपके 10, 100, 1000 एटसेट्रा इस टाइप्स के ना हो फ्रैक्शन में, तो आप उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। चलिए सीखते हैं। 21/8 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 8 to the 16, रिमाइंडर आ गया आपका 5। अब रिमाइंडर 5 आ गया, कोई भी डिजिट नहीं आगे, मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर 0 उतारा। जैसे ही मैं अपनी मर्जी से पहला 0 उतारती हूँ, वैसे ही मैं क्या लगा देती हूँ यहाँ पर, पॉइंट। तो ये बन गया अब आपका 50। अब 8 6 था 48, 50 में से 48 गया 2। हम तब तक कंटिन्यू करेंगे कि रिमाइंडर आपका 0 ना आ जाए। 50 में से 48 गया 2, फिर ऊपर से 0 उतारा, देन 8 to the 16, फिर 20 में से 16 माइनस किया तो आपका आया 4, फिर अपनी मर्जी से 0 लगाया, देन 8 5 the 40 माइनस 40 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 21/8 की डेसिमल फॉर्म आ गई 2.625। तो हम किस तरह से करते हैं, डिवाइड करके। जब हमें फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो और आपके पास डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस टाइप का कोई नंबर ना हो, तो हम उसको डिवाइड करके करते हैं। अब हम जब फर्स्ट 0 उतारते हैं सिर्फ तभी पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद हमें 0 उतारने के बाद पॉइंट हम नहीं लगाते, क्योंकि वो डेसिमल नंबर के बाद आ रहे हैं, तो सारे के सारे डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो 21/8 क्या हो गया आपका, 2.625। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 8.2। हमें 87/1000 की वैल्यू लिखनी है। 3 zeros है, तो 3 से पहले पॉइंट आना चाहिए, लेकिन ऊपर 2 डिजिट्स हैं, तो एक पॉइंट के लिए मैं आगे लेफ्ट में 0 ऐड करूंगी, और एक पॉइंट से पहले के लिए 0 ऐड किया, तो यहाँ पे आपका आएगा, वो बनेगा 0.087। इसका फ्रैक्शन एक्सपेंशन 8 डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 मीटर 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 8 सेंटीमीटर, और मीटर में 1 मीटर आपको पता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इट मीन्स 100 प्लेस पे आपका 8 आएगा, दैट इज 2.08। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। इस डेसिमल नंबर्स को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 4.25 है, इसको आप कैसे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड में लिख देंगे 100, दैट इज 425/100। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम फ्रैक्शंस के चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं, दोनों एक के पीछे 5 है, एक के पीछे 0 है। जब हमने थर्ड चैप्टर में डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था, तो हमें पता था कि अगर पीछे 5 या 0 हो तो 5 का डिविजिबल होता है, तो मैंने दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया। आंसर आया 85 and 20। अब दोबारा दोनों 5 के डिविजिबल है, तो फिर 5 से डिवाइड किया, देन आया आपका 17/4। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो आपका 1 आएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, इसमें इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आया 1000, तो आपका बन गया 1,12,625/1000। फिर आपने इसको 5 से डिवाइड किया, देन ये आया, देन अगेन 5 से डिवाइड किया, देन ये आया, देन अगेन 5 से डिवाइड किया, तो आपका ये आया। अब ये आपकी जो आ रही है, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हमें इनको लोएस्ट टर्म और मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 1 2 अपॉन में 10, 0 1 2 3 4, इतने में इन नंबर्स में से कुछ पीछे होता है, तो वो किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आया। अब ये आपका लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब ये आपकी इम्प्रॉपर है, तो आप इसको मिक्स में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया तो 211 1/5। सिमिलरली अगर आपको थर्ड पार्ट बताऊं तो 3.125, पॉइंट हटाया, 1 के साथ 3 zeros, बिकॉज 3 डेसिमल प्लेसेस थे। देन इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, तो आपका आया 25/8, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फिर आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ इसी तरह से इसके 8 पार्ट्स हैं, आप बाकी के सारे पार्ट्स ट्राई करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हमें हर एक फ्रैक्शन को डेसिमल्स में लिखना है। 10 है, 1 0 है, तो 1 पॉइंट पहले पॉइंट लग गया। 3 zeros हैं, तो 3 डिजिट्स पहले आपका पॉइंट लगेगा, तो वो बन जाएगा आपका 3 डिजिट्स हैं, ऊपर भी 3 है, 1 2 3, इससे पहले पॉइंट लगेगा 0.371, और पॉइंट से पहले आपकी एक डिजिट होनी चाहिए। हमारे पास नहीं गिवन है, तो हम अपनी मर्जी से 0 ऐड करेंगे, देन इट बिकम 0.371। सिमिलरली आप इसमें करेंगे, 51/100 है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले डिजिट होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया। सिमिलरली अगर आप 7th देखें तो 7/1000 है, 3 डिजिट्स चाहिए, ऊपर 1 है,
तो 1 तो आपका 7 हो गया, बाकी के 2 डिजिट्स के लिए आपने लेफ्ट साइड 0 ऐड किया, देन आपका पॉइंट आया, देन 0, तो आपका नंबर बन गया 0.007। इसी तरह से मिक्स्ड हो तो आप पहले उसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन 2 डिजिट से पहले पॉइंट, दैट इज 27.03। इसी तरह से 10 पार्ट्स हैं, आप बाकी के पार्ट्स ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। अब ये दे रखा है 7/5, 7 और 5 की टेबल में जाएगा, 5 1 द 5, 7 में से 5 गया तो 2। अपनी मर्जी से 5 की टेबल में 2 नहीं आता, अपनी मर्जी से मैंने 0 लगाया। जैसे ही मैंने अपनी मर्जी से 0 लगाया तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 5 4 द 20, तो 20 - 20 इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1.4। नाउ इधर देखते हैं 31/80, 31 को 80 से डिवाइड करना है। 31 80 की टेबल में नहीं आएगा बिकॉज 31 आपका 80 से छोटा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले ही अपनी मर्जी से 0 लगा दिया। तो जैसे ही मैंने 0 लगाया वैसे ही मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी। पॉइंट लगाने से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी 0। अब 310 है तो 8 3 दा 24 होता है, तो 83 दा 240। 310 में से आप 240 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70। फिर आप अपनी मर्जी से 0 उतारेंगे, 88 दा 640 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। फिर आप 0 उतारेंगे, देन 85 दा 400, 400 माइनस 400 इज 0, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो 31/80 की वैल्यू क्या आ गई 0.385। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में और भी इसी पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। आप सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल्स का। फॉर एग्जांपल आपको 8.4 और 10.78 को कन्वर्ट करना है, तो 8.4 0.78 सॉरी, तो 0.78। अब ऊपर एक डेसिमल है, नीचे 2, तो पहले आपको इसको लाइक में कन्वर्ट करना है। लाइक में कन्वर्ट करने के लिए पीछे एंड में 0 ऐड कर दिया, तो 0 + 8 इज 8, 4 + 7 11, 11 यहाँ 1 कैरी, 8 + 1 9, और जहां डेसिमल था डेसिमल वहीं का वहीं लगेगा। एडिशन हम नॉर्मल करेंगे जैसे करते हैं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपके डेसिमल क्या हो, लाइक हो। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो आप 8.42 ऊपर 3.68 माइनस 12 में से 8 गया 7, ये 3 बन गया, 13 में से 6 गया 7, ये 7 बन गया, 7 में से 3 गया 4, तो जहां पे आपका डेसिमल था आंसर में भी आपका वहीं पे डेसिमल आ गया, तो इसमें आपका आंसर आ गया 4.74। नाउ लुक एट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। मनी को जब हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना हो तो हमें ये पता है कि 1 रुपी में आपके कितने पैसे होते हैं 100, तो 1 पैसा में कितने रुपीज हो गए 1/1000 रुपीज, 1/100 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे 100 पैसा होता है, तो दो डिजिट से पहले 0, दैट इज 0.01 रुपीज। सिमिलरली अगर मुझे 15 पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो 15/100, 2 डिजिट से पहले पॉइंट, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाया, आगे 0 ऐड कर दिया, दैट इज 0.15। नाउ नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो होती है आपकी लेंथ, तो उसका ये टेबल है, ये ऑलरेडी आप 5th में पढ़ चुके हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आप जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक स्टेप के लिए, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे हर एक स्टेप के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 8 किलोमीटर 490 मीटर को मीटर्स में भी कन्वर्ट करना है और किलोमीटर्स को भी। अब आपके 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं हम चेक करें। किलोमीटर से आप कितनी स्टेप्स जा रहे हैं, 1 2 3 स्टेप्स आगे जा रहे हैं, और इस तरफ जा रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 3 × 10 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1000। इट मीन्स 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर है, तो 8 किलोमीटर में कितने होंगे, 8 × 1000 दैट इज 8000 मीटर्स। तो 8 किलोमीटर 490 मीटर क्या हो गया, 8 किलोमीटर मीन्स 8000 और 490 ऑलरेडी मीटर्स में है, तो ये बन गया 8490 मीटर्स। अब हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका ऑलरेडी किलोमीटर में है, आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मीटर में कितने 1000 होते हैं, 3 स्टेप्स इधर जा रहे हैं, तो डिवाइड करना है हर स्टेप के लिए, तो 1 मीटर में 1 में 10 × 10 × 10 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 490 मीटर्स में होंगे 490/1000। 3 zeros हैं तो 3 डिजिट से पहले क्या लग गया, पॉइंट, तो ये बन गया 0.490 किलोमीटर। नाउ 8 किलोमीटर 490 मीटर ये ऑलरेडी किलोमीटर में है, इसका कन्वर्ट करके आया था 0.490, तो ये बन गया आपका 8
प्लस 0.490 करेंगे, अगर आप 8 में 0.490 ऐड कर रहे हैं तो इसके आगे आप अपनी मर्जी से लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 0 ऐड किए एंड में, तो ये बनेगा आपका 8.490। तो आपका आंसर आ गया 8.490 किलोमीटर। अब सेम टेबल आपकी वेट के लिए चलती है, बट मीटर्स की जगह आपका क्या वर्ड आ जाता है, ग्राम। टेबल आपको याद करनी है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इस तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप, इस तरफ आ रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। अब जैसे 5 kg 334 ग्राम को ग्राम में करना है तो 1 ग्राम में 1/10 × 10 × 10, इस तरफ जा रहे थे तो 3 × 10 से मल्टीप्लाई 1/1000 ग्राम, तो 34 ग्राम हो गया आपका। 34 किलोग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये हो गया आपका 3 डिजिट से पहले 2 डिजिट तो ये रही, 1 डिजिट के लिए 0 ऐड कर दिया तो ये बन गया 0.034 किलोग्राम। तो 5 kg 34 ग्राम कितना हो गया 5, और इसके लिए 0.034 ऐड किया। इसके आगे 3 डेसिमल प्लेसेस में 3 0 अपने आप ऐड कर दिए, डेसिमल के बाद ऐड करें तो 0 + 4 0, 0 + 3 3, 0 + 0 0, 5 + 0 5, क्या बन गया 5.034। तो आपका किलोग्राम में क्या आ गया 5.034। अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है अलग अलग यूनिट्स की तो पहले मुझे उन्हें सेम यूनिट में क्या करना होता है, कन्वर्ट। सिमिलरली आपका ये कैपेसिटी के लिए चलेगा। कैपेसिटी में क्या वर्ड आ जाता है आपका, लीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो इस तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप, इस तरफ आ रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। 6 मिलीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीलीटर में 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1/1000 लीटर्स। तो 6 मिलीलीटर्स में कितने हो गए आपके 6/1000 दैट इज 0.006 लीटर्स। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 8.3। आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को प्लस करना है। पहले लाइक में बनाने के लिए इसके पीछे ऐड कर दी 0, प्लस किया तो आंसर आ गया 18.29। सेकेंड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस करने के लिए पीछे 0 लगा दी, डेसिमल प्लेस में इक्विवेलेंट के उसमें चेंज करा, दोनों लाइक हो गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर आ गया 7.71। थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो आपके पास 8 मीटर 57 सेंटीमीटर का पोल है, वो आपने पोंड में डाला और उसकी डेप्थ मेजर करने के लिए इतने मीटर जब आपने पोल को एक पोंड में डाला तो इतने मीटर 4 मीटर 66 सेंटीमीटर बाहर रह गया पानी के, तो जितना अंदर रह गया वो आपकी पोंड की क्या हो गई, डेप्थ। तो टोटल लेंथ थी आपकी पोल की इतनी, आउटसाइड कितना रह गया इतना, तो लेंथ ऑफ पोल जो वाटर के अंदर है वो क्या है आपकी डेप्थ ऑफ द पोल, दोनों को माइनस किया तो आपका आंसर आया 3 मीटर 91 सेंटीमीटर। लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं इसमें वो आपकी मीटर्स में है, तो आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/1000 मीटर, तो 91 सेंटीमीटर में 91/1000 दैट इज 0.91 मीटर्स। तो 3 मीटर 91 सेंटीमीटर क्या बन गया 3 + 091 दैट इज 3.91 मीटर्स। तो बी पार्ट इसका आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके नॉर्मली ऐड वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेस इन डेसिमल्स। 4 किलोमीटर 231 मीटर और 1 किलोमीटर 58 मीटर ऐड किया, 8 और 1 9, 5 6 7 8, 2 एज इट इज 4 1 5, क्या आ गया 5 किलोमीटर 289 मीटर। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आपको डेसिमल नंबर में जाना हो तो आप छोटे नंबर को बड़ी वाली क्वांटिटी में करते हैं, तो मीटर्स आपकी छोटी होती है एंड किलोमीटर्स बड़ी। अब हमें ये पता है कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर है, तो 289 मीटर्स में 289/1000 दैट इज 0.289 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर 289 मीटर, 5 किलोमीटर में है तो किलोमीटर एज इट इज, और 289 मीटर की जगह आपने लिख दिया 0.289, तो प्लस किया तो आपका आंसर आ गया 5.289 किलोमीटर। सिमिलरली इसी तरह से आपके और पार्ट्स हैं, पहले आप ऐड करेंगे उसके बाद उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय हाउ मच इज 4 मीटर ग्रेटर देन 298 सेंटीमीटर, गिव योर आंसर इन मीटर्स। मीटर्स में आंसर निकालना है कि 4 मीटर इससे कितना बड़ा है, तो ये तो मीटर्स में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100 मीटर्स, तो 298 सेंटीमीटर मीन्स 298/100 दैट इज 2.98 मीटर्स। अब ये इससे कितना बड़ा है तो दोनों को क्या कर दूंगी मैं माइनस,
तो दोनों को माइनस करने के लिए सेम क्वांटिटी चाहिए, तो ये मीटर में था और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने इन दोनों को माइनस किया, इसके आगे डेसिमल में मैंने 2 जीरो ऐड करे हैं, तो जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपका आंसर आया 2.02। तो जो आपका 4 मीटर है वो 2.02 मीटर ग्रेटर है 298 सेंटीमीटर से, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2.98 मीटर से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर शर्मा ने 59,287.90 वाइट वॉशिंग पे खर्च किए। इतना उन्होंने ट्रैवलिंग पे खर्च किया और इतना उन्होंने होटल अकोमोडेशन में खर्च किया, और उनके बाद खर्च करने के बाद फिर इतना पैसा बच भी गया। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितना पैसा था ये हमें बताना है। तो वाइट वॉशिंग पे जो खर्च हुआ उसकी कॉस्ट थी इतनी, ट्रैवलिंग की कॉस्ट आई इतनी, होटल अकोमोडेशन की कॉस्ट आई इतनी, और अमाउंट उनके पास जो बच भी गया वो था इतना। तो सारी स्पेंडिंग्स और जो पैसा बच गया उन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि बिगनिंग में उनके पास कितना अमाउंट था। तो जब मैंने इन चारों को ऐड किया तो यहाँ पे मैंने डेसिमल के बाद 2 जीरो ऐड करी हैं, बिकॉज ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। फिर जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरा आंसर आया 1,68,758.57 रुपीज़। तो टोटल मनी बिगनिंग में उनके पास कितना था, 1,68,758.57। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। राकेश परचेज्ड अ बॉक्स ऑफ 20 kg of apples. If 1 kg 879 gram of apples were found spoiled and 10 kg 76 gram were consumed, how much apples were left? 20 kg एप्पल्स थे उसके पास बॉक्स में, उसमें से इतने तो उनके खराब निकले, इतने उन्होंने खा लिए, तो कितने बच गए? तो स्पॉइल्ड एप्पल्स थे 1 kg 879 ग्राम्स और उन्होंने कितने खा लिए, 10 kg 76 ग्राम्स। तो टोटल एप्पल जो उनके यूज हो गए, खराब वाले भी और जो उन्होंने खा लिए, वो हो गए, प्लस किया तो आंसर आया 11 kg 955 ग्राम्स। टोटल एप्पल्स से इतने उनके यूज हो चुके हैं। तो अब कितने लेफ्ट रह गए टोटल में से, यूज वाले आप क्या करेंगे माइनस। तो 20 kg ग्राम्स में क्या बोलेंगे आप, 000, और ये 11 kg 955 ग्राम माइनस किया तो आंसर आया 9 kg 45 ग्राम्स। तो कितने एप्पल्स रह गए, हेंस 9 kg 45 ग्राम एप्पल्स वर लेफ्ट। Now this is the completion of chapter number 8 class 6. We will talk and study about the next chapter in the next video.